नमस्कार, मैं नामिका धीमान। स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां मैं आपको हरियाणा की कुछ खास बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दूंगी। इंद्री के गांव पठेड़ा में प्रतिभावान कलाकार अमनदीप कंबोज नामक व्यक्ति, जो कि अब तक मेटल व फाइबर की कई मूर्तियां बना चुका है और हरियाणा में सबसे बड़ी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा भी उसी ने कुछ वर्ष पहले बनाई थी। आजकल यह नौजवान अंग्रेजों के समय का रेलवे इंजन, जो कि उस समय भाप से चलता था, उसको बना रहा है। यह लगभग 10 फुट लंबा है। अमनदीप ने बताया कि उसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में डिग्री प्राप्त की है। इस समय वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे यह रोटरी क्लब पानीपत के द्वारा किया गया है, जो कि पानीपत के रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। इस पर अब तक लगभग 3 लाख रुपयों की लागत लग चुकी है और अभी कुछ काम बकाया है। तो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो हमने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें मतलब स्टीम का मॉडल तैयार किया है। इसमें लोगों को दिखाने की कोशिश की है, मतलब जो हमारी पहले धरोहर होती थी, तो उसमें मतलब कैसे क्या कुछ होता था। जैसे वहाँ से स्टीम यहाँ से बनती थी, वहाँ से ऊपर से धुआं निकलता था, मतलब स्टीम का इंजन कैसे वर्क करता था। तो वो अभी एट प्रेजेंट हमने मतलब दिखाने की कोशिश की है। ये पानीपत रोटरी वालों ने हमें प्रोजेक्ट दिया था। ये प्रोजेक्ट पानीपत लगना है, मेन जो जंक्शन है पानीपत रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लगना है। तो पहले भी हमने इससे पहले भी हम काम कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने 11 फीट की उधम सिंह जी की, अपने शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति बनाई थी। वो अधोया चौक पे भी लगी हुई है। और फिर उसके बाद हमने अपना चौगामा गांव में बनाई थी, डॉक्टर साहब अम्बेडकर की बनाई थी, वो लगी वहाँ पे। बयाना में बनाई थी, उधम सिंह जी की बनाई थी, वो 7 फीट की, वो वहाँ पे लगी हुई है। तो मतलब छोटे छोटे वर्क हमारे चलते रहते हैं। और मतलब जैसे भी मतलब जो सरकार की गाइडलाइन होती है वर्क के हिसाब से, जो हम उस पर काम करते रहते हैं। मतलब जैसे भी जो भी वो बोलते हैं, जो भी उनकी थीम रहती है, हम उनको उसके डिज़ाइन भी बनाते रहते हैं। ये जो अभी ये मॉडल जो प्रोजेक्ट बनाया है बच्चे ने, ये इसका शुरू से ही अपने आप कुदरती इस लाइन में जाने का शौक़ था। इसको हमने कहानी है भी तो ये कर वो कर, ये शुरू से ही जब 4th क्लास में था, 5वीं क्लास में था, ने जो है जैसे मान लिया हमारे से छुपा करके ऊपर छत पे जा करके ये इसकी मिट्टी से केले और सेब ये चीज़ें बनाता था और उन पर कलर करता था अपने आप ही, मतलब मरते भी न बताए। और इसका मतलब ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, ये कह सकते हैं हम। इसने कुदरती, इसने हम ये कहें कहीं सीखा हो, इसने कहीं सीखा भी नहीं है। मतलब ये कुदरती ही इन्होंने इसको एक अचीवमेंट है भगवान की तरफ से। वहीं टोहाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होते नजर आ रही है, जो कि जिला वासियों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि जिले में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 6 केस एक्टिव हैं और 3 केस ठीक होकर घर जा चुके हैं। उम्मीद है वो भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, जिसमें सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। सीनियर मेडिकल के अनुसार कोई भी केस ऐसा नहीं था जो टोहाना क्षेत्र से संबंध रखता हो। इस संबंध में डॉक्टर हरविंदर सागू ने बताया कि अब तक टोहाना में जितने भी केस आए हैं, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, सभी अन्य राज्यों से हैं, कोई टोहाना से नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी टोहाना में 3 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। टोहाना क्षेत्र से 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई बाकी भी जल्द ही ठीक होकर घर आ जाएंगे। टोहाना क्षेत्र में अभी तक जो हमारे केसेस हुए हैं, पॉजिटिव केसेस 9 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं, जो कि सभी जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। दिल्ली, आगरा और बाहर से आए हुए थे सभी। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था जो कि टोहाना क्षेत्र से बिलोंग करता हो यहाँ पॉजिटिव आया। तो इस संदर्भ में हमने जो कंटेनमेंट जोन थे, वो 4 कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बने हुए हैं अभी तक। और उनमें से कल एक कंटेनमेंट जोन को हमने डीनोटिफाई कर दिया है। हरपाल चौक पर जो लेडी है वो वापस ठीक होकर आ गई है। बाकी 3 हमारे कंटेनमेंट जोन अभी परसिस्ट कर रहे हैं। और कुछ कंटेनमेंट जोन थे, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव केसेस थे उनको हमने होम शेल्टर में रखा था, जिस वजह से हमने कंटेनमेंट जोन बनने से बचाया कॉलोनीज़ को, क्योंकि हमने आते ही उनको सेपरेट कर दिया था। तो हमारे 9 में से 3 पेशेंट हमारे रिकवर होके आ चुके हैं। अभी हमारे एक्टिव केसेस जो टोहाना में वो 6 केसेस हैं, जो वो भी उम्मीद है कि जल्दी वापस आ जाए। हिसार प्रॉपर्टी झगड़े को लेकर मां की हत्या का मामला सामने आया है। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद ही अच्छे हैं।
बता दें कि रविवार की देर रात गली में टहलने निकली एक महिला की उसी के छोटे बेटे ने गोली मारकर व चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बेटा फरार बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अर्बन स्टेट निवासी करीब 68 वर्षीय सतबीरी देवी अपने बड़े बेटे रमेश धनखड़ के पास रहती थी। खाना खाने के बाद वह गली में टहलने के लिए निकली थी। इस दौरान उसका छोटा बेटा राजेश धनखड़ अपनी मां के साथ बहस करने लग गया। गुस्साए बेटे राजेश ने अपनी मां पर गोली चला दी और इसके बाद चाकू से कई बार वार किया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। इसी बीच गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नूह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की पहली वर्चुअल रैली में मुस्लिम समाज के लोगों का पूरा रुझान देखने को मिला है। बता दें कि पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता रैली में मौजूद रहे। रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी अनिल जैन व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने संबोधित किया। रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर इत्यादि का पूरा ख्याल रखा गया। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रदेश देश में वर्चुअल रैली पहली बार हुई है, जो पूरी तरह से सफल रही है। केंद्र सरकार के दूसरे टर्म के पहले साल पूरे होने पर इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसको हरियाणा जन संवाद का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी कदम उठाए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की कोशिश की गई है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में और बल्कि पूरे विश्व में आज ये इतनी बड़ी वर्चुअल रैली पहली बार हुई कि जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे जो कार्यकाल उनका शुरू हुआ, उसका 1 वर्ष जो पूरा हुआ, और उन्होंने जो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए जितनी कदम उठाए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, और ख़ास तौर पे जो कोरोना की, जब कोविड की महामारी का जिस सूझबूझ से उन्होंने लॉकडाउन करके जो अग्रिम प्रयास कदम उठाकर जो उन्होंने ये मुकाबला किया, और जिससे आज हमारा देश बहुत हद तक सुरक्षित और महफूज है और देशों के मुकाबले में, आज उनकी इतनी लोकप्रियता है कि आज करोड़ों लोग उससे जुड़े हैं और इतनी सफलतम और ये रैली रही है। और हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने इतने कल्याणकारी कदम उठाए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को उन्होंने जो चरितार्थ किया है, जो उसको अमली जामा पहनाया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले जो सरकारी नौकरियों में लिस्ट आई हैं, जिनमें जूनियर इंजीनियरों की खास तौर पर भर्ती की बात करूं, तो जहां मेवात इलाके से रिश्वत देकर भी बहुत कम बच्चे लग पाते थे, बिना किसी एक पैसे के लेन देन के पूरी ईमानदारी से मेवात में 35 से भी ऊपर और 35 के लगभग बच्चे जेई की नौकरी में लगे हैं, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके लिए भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जगह लोग गुणगान कर रहे हैं, और इससे भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोकप्रियता बढ़ी है। और हरियाणा में ये रैली बहुत शानदार रही है। और हमारे जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे प्रभारी हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने आज जो संदेश दिया है और उन्होंने जो सरकार की उपलब्धियों को बताया है, उससे कार्यकर्ताओं में एक नए हौसले का, एक नए और पार्टी को आगे बढ़ाने का जो एक नया एक संचार उन्होंने किया है, जो संदेश हमारे बराड़ा साहब ने दिया, उससे सभी कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा है। और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठ रहे हैं, इससे पहले कभी भी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं सोनाली चप्पल कांड मामला एक के बाद एक रंग बदलते ही जा रहा है। बता दें कि फोगाट को
फोगाट खाप की ओर से कोई समर्थन नहीं दिया गया था। इसी को लेकर चरखी दादरी के दयाल शाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग की अध्यक्षता खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने की। खाप पदाधिकारियों ने बताया कि सोनाली फोगाट ने मीडिया के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि खाप पंचायतें उन्हें मिली हैं और प्रकरण के बारे में चर्चा भी की है। सोनाली को झूठा साबित करते हुए खापों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सोनाली फोगाट उनसे मिली, ना ही कोई चर्चा हुई है। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सोनाली को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। दोनों पक्षों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा दिलवाई जाए। खापों का कार्य समझौता करवाना है, समर्थन देना नहीं। बात यह है, फोगाट खाप सोनाली फोगाट जो प्रकरण चल रहा है उसमें फोगाट खाप पर सोनाली ने कल अखबार वगैरह में दिया है। फोगाट खाप उसका बायकाट करते हैं। फोगाट खाप का कोई प्रतिनिधिमंडल सोनाली से नहीं मिला है और आगे हम फोगाट खाप ये चाहती है कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी खाप किसी तरह का दबाव नाजायज ना बनाए। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। उसमें चाहे सेक्रेटरी दोषी है तो उसको भी, और यदि वो दोषी है तो उसको भी। खाप फोगाट किसी का पक्ष नहीं ले रही है। और हम आगे भी ये बता देते हैं कि इसमें कोई वो आएगी या नहीं आएगी यहाँ मदद के लिए, उसके लिए भी वो उसकी मर्जी की बात है। हम जो है ना ज़्यादा उसको ये नहीं करें कि भी आके हमसे कोई मदद लो। खाप फोगाट सिर्फ ये चाहते हैं कि कानूनी रूप से निष्पक्ष जाँच हो और उसका जो दोषी है उसको सजा मिले। खापू का काम ये था कि गलती को करी है तो हम समझौता करवा सकते हैं। गलती वाले को गलती रियलाइज करवा के हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट करने के लिए या कोई किसी को और कुछ करने के लिए खाप फोगाट कोई दबाव नहीं बनाए। आज यही फैसला लिया है कि भाई हम जो है ना इस विषय में कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हमारा जो कल जो मीडिया में आया है और वो सोनाली की वजह से आया है। हमारे 2-4 आदमी मिलने गए थे उनसे, उनका जो है ना दुरुपयोग करते हुए उन्होंने मीडिया में उन्होंने दिया है या मीडिया ने छापा है, ये भी आप भी बात है। और हमने उनसे बात करी है, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका खंडन करेंगे। और खाप फोगाट का आज का यही निर्णय है, अब भी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण की पूरी जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।